बच्चियों का काम है। सुनिए, ये देखिए, ये बलात्कारियों के सपोर्टर हैं, करने वाले लोग साथ लेते हैं। इसमें कोई देखा नहीं है गलत होते हुए। राजनैतिक तरीके से लोग फंसवा भी देते हैं, ये सबको पता। के लोग मारे गए तो ये जानबूझ के दबंगई किए। और दूसरी बात कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने कह रहे हैं कि साक्ष्य के अभाव में बरी कर रहा है, निलंबित कर रहा है, सजा, वो गलत है। चूंकि पुलिस विभाग मिली हुई थी, से बच्चियों के साथ अन्याय होगा और ये बढ़ता जाएगा। अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, कितना शक्तिशाली हो, चाहे नेता ही क्यों न हो, उसके खिलाफ ठोस और प्रभावी कार्रवाई होना चाहिए। बात देखिए, बार बार बलात्कार किया गया, लड़की ने बयान दिया है, बेहोश होती चली गई वो 10 दिन तक। उसके बाद 8 महीना उनके बाप ने FIR कर उनको बुला के थाने में मारा, वो मर गए। ये लड़की ठाकुर है। गांव में दलित मारे जाते तो खाली ठाकुर ही आके पीछे काम है। सुनिए, ये देखिए, ये बलात्कारियों के सपोर्टर हैं, करने वाले लोग साथ लेते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आज हम यहाँ पर जनता के बीच मौजूद है। और आज का जो बड़ा मुद्दा है वो है उन्नाव रेप केस कांड में कुलदीप सिंह सेंगर की जिस सजा को निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने तमाम तर्क पेश किए हैं। उनका कहना है कि जो सबूत दिए गए ट्रायल कोर्ट में, वो सबूतों में तमाम तरीके की अनदेखी की गई। वो सबूत इतने मजबूत नहीं थे कि एक विधायक को इतनी लंबी सजा दी जाए। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इसके साथ है या इनको लगता है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो गलत है। कुलदीप सिंह सेंगर की जो सजा है उसको निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट ने तमाम तर्क दिए हैं, जिसमें एक बड़ा तर्क ये भी है कि जो पीड़िता है उसने अपने तमाम बयान बदले हैं। मोबाइल फोन की जो लोकेशन बताई गई वो गलत बताई गई और निचली अदालत जो थी, जो ट्रायल अदालत थी, वहाँ पे सबूतों की अनदेखी की गई। हाँ, अब ये सबूतों की बात हो तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम इस कोर्ट के इस फैसले के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय आखिर उसको किस आधार पे उसको सजा हुई, अब हाई कोर्ट किन बिंदुओं को देख करके उनको जमानत, उनकी सजा को निलंबित किया है, उस पे हाई कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए और जजों को देखना चाहिए। देखिए, और जिस तरह कल की जो घटना परसों की है, शायद कल की है, परसों की, जब वो इंडिया गेट पे बैठी थी, उनके साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी और वहाँ पे जा करके महिला सिपाही वो न हो करके पुरुष के सिपाही जा करके, दरोगा जा करके उस लड़की का जिस तरह पकड़ करके हाथ उठाया गया, उनके साथ एक की गई, ये किसी तरह से संविधान सम्मत चीज नहीं है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं किसी अन्याय का साथ नहीं दूंगा। मैं उन पीड़िताओं के साथ हूँ, उनको न्याय मिलना चाहिए और इस पे कोर्ट को फिर से इस पे वो करना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। कोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए। कोर्ट विचार करने के बाद ही तो ये फैसला दिया होगा। 7.5 साल उन्होंने सजा काट ली, अभी पीड़िता वहाँ पर बैठी न्याय मांग रही है। उसका कहना है कि जब दोषियों को छोड़ दिया गया तो हमें जेल में डाल दीजिए, हमारी सुरक्षा का क्या होगा। और कोर्ट कह रही है कि सबूत पक्के नहीं थे, इसीलिए उनकी सजा निलंबित की गई। ऐसा है, ये राजनीतिक मामला है, इसमें कोई देखा नहीं है गलत होते हुए। ठीक है, राजनैतिक तरीके से लोग फंसवा भी देते हैं, ये सबको पता है। तो आपको लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया गया, रेप हुआ ही नहीं? अभी मैंने कोर्ट ने कोई सबूत के आधार पर ही उनको जो है छोड़ा है, ऐसे नहीं छोड़ा किसी के कहने पे। ट्रायल कोर्ट ने जो सजा दी थी वो किस आधार पे दे दिया था? तो राजनीतिक दबाव में दे दिया था। राजनीतिक दबाव किसका? वो भी तो बीजेपी के थे तो पार्टी के ही। अगर कैसे दबाव, किसने दबाव बनवा दिया? इस टाइम इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, इतना लड़कियां इतना ब्लैकमेलिंग कर रही हैं, बड़े बड़े का नेतागिरी खत्म कर दे रही हैं। एक लड़की के साथ हुआ तो बता रहे हैं ब्लैकमेलिंग कर रही, दबाव बना दिया गया, इसीलिए सजा हुई। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात है कि जो उन्नाव में जो है कुलदीप सेंगर ने उस लड़की के साथ गलत कार्य किया और हत्या भी किए, उसके पिता की हत्या हो गई, कई परिवार के लोग मारे गए, तो ये जानबूझ के दबंगई किए। और दूसरी बात कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने कह रहे हैं कि साक्ष्य के अभाव में बरी कर रहा है, निलंबित कर रहा है, सजा, वो गलत है। चूंकि पुलिस विभाग मिली हुई थी, कुलदीप सेंगर जो है दबंग है, पैसे वाले थे, तो ये लोग जो है पुलिस विभाग पहले से मन बना के जो है इस तरह का काम किया। और दूसरी बात कि जो वकील थे उत्तर प्रदेश सरकार की, उन्होंने पक्ष कायदे से नहीं रखा, तो इस तरह का हुआ। लेकिन ये कांड वहां निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में,
वो उनकी माँ ने भी कहा ये गलत हो रहा है, ये गलत परंपरा पड़ेगी, इस तरह से बच्चियों के साथ अन्याय होगा और ये बढ़ता जाएगा। अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, कितना शक्तिशाली हो, चाहे नेता ही क्यों न हो, उसके खिलाफ ठोस और प्रभावी कार्रवाई होना चाहिए। हाई कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, उनको सजा बरकरार रखनी चाहिए, नहीं तो देश कह रहे और प्रदेश सबूत में पर्याप्त नहीं है, कह रहे ट्रायल कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के जिन सबूतों के आधार पर सजा सुनाई वो पर्याप्त नहीं है। पॉस्को एक्ट लग ही नहीं सकता क्योंकि वो जो लड़की थी वो नाबालिग नहीं थी। नहीं, वो जिस वक्त वो हादसा हुआ था वो नाबालिग थी, उसके बाद उसको बालिग दिखा। बालिग कह रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट जो आई उसमें रेप। मेडिकल रिपोर्ट ने देखो वो प्रभावी तरीके से वो विधायक कई बार के रहे हैं और उन्होंने किसी न किसी तरह से इसको प्रभावित किया। मैं पीड़ित पक्ष के साथ हूँ, मैं पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। कोई देखा था, कोई सबूत कैसी है? बात आप चौबीस कर रहे हो? किसी की लड़के के साथ दिखा करेगा कोई? राजनीति में लोग फंसाते भी हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। जब तक साथ नार्को टेस्ट कराने के लिए लड़की कहाँ तैयार हुई? विधायक जी तो माननी तैयार हैं। तो आपको लगता है विधायक सही है और जो सही है, एकदम सही, 100%। हम बता रहे हैं वो लड़की गई थी नौकरी मांगने, 2017 की बात है। 18 साल से कम की लड़की नौकरी मांगने जाएगी? क्यों नहीं जा सकते भाई? हमने खुद काम शुरू किया, हमारी उम्र कंपनी बताइए, क्यों नहीं जा सकते? देखिए मैं भी सेंगर हूँ, मैं भाजपा ही हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर को उनको फांसी होनी चाहिए। एकदम वो गलत इंसान है और जिसकी घर की वो लड़की होगी, वो होगी वही जानता होगा। वो जज साहब के घर की लड़की होती उसको जमानत दे देते, उसके साथ जज साहब ने इतने समय बाद जमानत क्यों दी? देखिए, जो भाजपा से करे प्यार वो बलात्कारियों से की सेवा से कैसे करे इनकार? ये बीजेपी का सारे बलात्कारी अब निकल के आ रहे हैं। उस बेटी को, वो बेटी कौन थी? दलित नहीं थी वो बेटी, अल्पसंख्यक नहीं है, छत्री बेटी है वो। तो छत्री बेटी के लिए आज करनी सेना नहीं बोल रही है, जो निकल आती है बार बार जुलूस लेके। कहाँ है वो करनी सेना के लोग जो छत्री बेटी के लिए बोल नहीं रहे? आप कह रहे हैं बीजेपी के। ये पॉस्को एक्ट होता है, आर्टिकल 5P, उसके हिसाब से जो 5P है, उसके हिसाब से जो विधायक होते हैं उनको जरूर गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि वो अथॉरिटी ऑफ ट्रस्ट होते हैं, अथॉरिटी ऑफ पावर होते हैं। आज उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, 8 महीना बाद देखिए बार बार बलात्कार किया गया। लड़की ने बयान दिया है, बेहोश होती चली गई वो 10 दिन तक। उसके बाद 8 महीना उनके बाप ने FIR किया, उनको बुला के थाने में मारा, वो मर गए। उनकी मौसी मर गई, उनके चाचा 7 साल के जेल हो गया। इसी कांड में कितनी मुश्किल से FIR हुई, क्योंकि आप जानते हैं किस पार्टी के थे। हाई कोर्ट कह रही है कि FIR कराने में आप लोगों ने इतनी देर क्यों की? उसका कहना है कि देर हुई तो आपके पास पुख्ता सबूत क्यों नहीं है कि क्यों देर करा आप लोगों ने? आप लोगों ने अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी होती है कि सरकार के पक्ष को न्याय के रूप में रखे और अपनी बात पूर्ण तरीके से, जिससे उस व्यक्ति को, लड़की को न्याय मिले। तो ऐसा तो हुआ नहीं, कितना दबाव पड़ा तब तो FIR लॉन्च हुई। जब FIR लॉन्च हुई तो उसके बाद पिता को कितना टॉर्चर किया गया। भाई ने मेरे बोला बिल्कुल ट्रिपली फैक्ट है, तो ये गलत है तो गलत है। कोर्ट किसके दबाव में काम कर रही है? हाई कोर्ट किसके दबाव में काम करेगी भाई? वो भारत की जनता इस मामले में बहुत ही गंभीरता से देख रही है कि किस तरीके से न्यायपालिका जो बिक चुकी है सत्ता पक्ष के हाथों में, किस तरह एक अपराधी को जिसको सजा मुकर्रर हो चुकी थी, सजा मुकर्रर होने के बाद किस तरह भाजपाइयों ने जो नियम के धज्जियां उड़ा के और कोर्ट के जरिए, देखिए डायरेक्ट तो कर नहीं सकते थे, कोर्ट के जरिए, न्यायपालिका के जरिए, वो न्यायपालिका जिसपे जो है जनता विश्वास करती है, जो भरोसे का केंद्र होता है, जिसको सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी बचा रही है, बीजेपी के विधायक थे तब तो सजा हो गई थी। सुन तो लीजिए, हाँ। कुलदीप सेंगर का कांग्रेस का विधायक था, कुलदीप सेंगर के सपा का विधायक था, कुलदीप सेंगर भाजपा विधायक था ना। कुलदीप सेंगर भाजपा का फायर ब्रांड नेता है उन्नाव जिले का, आप समझिए पहले। तो उसको बचाया जा रहा है, अब ये कह रहे हैं। आप बताइए, बचाना नहीं तो क्या हुआ कि उसको सजा मुकर्रर होने के बाद उसको जो है क्यों वापस क्यों लगे? इतने समय बाद क्यों बचाया जाए? चाहते तो उसी वक्त इलेक्शन है, अभी इलेक्शन है। देखिए राम रहीम को बार बार इलेक्शन में निकाला जाता है, वो भी बलात्कारी है, पैरोल दिया जा रहा है। आप ये बता दे रहे हैं, आप क्या सेट कर रहे हैं? बच्ची लोग क्या सेट कर रहे हैं कि बलात्कारी जो उसको उम्र कैद की सजा हो गई, 6 साल बाद बाहर निकल जाता है, और जो एक्टिविटीज है उसको बेल नहीं मिल रहे हैं। अखलाक को किसी ने नहीं मारा, पर इनको ये बिटिया का जो पूरा बलात्कार किया गया है, उनके गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई है। वो आदमी को बोला गया है 5 किलोमीटर दूर रहो, वो एक चुटकी बजाएगा ये गायब हो जाएंगी। कहाँ हैं आप? उनके माँ बाप
मार दिए गए, मौसी मार दी गई, वो बच्ची पूरी तरीके से अनाथ हो गई, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ झूठ है, प्रूफ झूठ है। तो आने वाले समय में जनता का क्या न्याय पर विश्वास रह जाएगा अगर नतीजे पेश करेगी जज के द्वारा, तो लोगों के दिमाग में क्या मैसेज जाएगा कि हमारा कोई पुरसा हाल ही नहीं है, जो चाहे करो। जब जज भी भाजपा के पक्ष के नेताओं के बारे में ये कहेंगे कि ये जो है इसको सजा माफ कर दी जाती है, तो एक बहुत एक ये लड़की ठाकुरी है, ये लड़की ठाकुरी है। गांव में दलित मारे जाते तो खाली ठाकुर ही आके बीच में बचाता है। फंसाने का प्रयास, यही लोग तो फंसाने प्रयास कर रहे हैं। आसाराम को ऐसे ही बंद कराया कांग्रेस पार्टी ने। विपक्षियों का काम है, सुनिए, ये देखिए, ये बलात्कारियों के सपोर्टर हैं, मीम करके ये लोग साथ लेते हैं, ये बलात्कार करने वालों का पक्ष लेते हैं। ठाकुरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये वही तो कह रहे हैं, बता रहे हैं, ठाकुर ही बचाएगा, दलित मारा जाएगा, यही बचाएगा। गाँव में दलितों को मारने वाला भी छत्री होता है, गाँव में दलितों को मारने वाला भी ठाकुर होता है। मैं एक बार बोल दूं, इन लोगों को चिल्लाने दीजिए, कोई फर्क नहीं है। क्षत्रिय ही केवल गांव को बचाता है। क्षत्रिय बचाता है, क्षत्रिय में दलितों को मारने वाला कौन है? ये बताइए, क्षत्रिय लड़की है, लड़की क्षत्रिय है। देखो, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम, ये इनका हाल है। लड़की क्षत्रिय है। ये उत्तर प्रदेश सरकार लचर जो है व्यवस्था दिया, लचर कानून का जो उदाहरण दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार की लचर पैरवी के कारण जो है कुलदीप सेंगर को जमानत मिली है, और जो है इस तरह का निलंबन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है लचर पैरवी। आपके साथ वाले कह रहे हैं कि जब गांव में दलित मारा जाता है तो छत्री बचाता है, मारता कौन है दलितों को भाई? कोई नहीं मारता, ये वो भी तो छत्री थी, वो भी बच्ची तो छत्री थी, छत्री को छत्री ही मार रहा है। ये जो है केवल मीडिया में हाईलाइट होने के लिए इस तरह का भाषा बोल रहा है। सच्चाई है कि जो अपराध किया है, जो अपराधी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। ये फांसी की सजा होनी चाहिए, हर जनता चाहती है, जिससे एक नजीर पेश हो कि आने वाले समय में किसी का मनोबल न बढ़े। सजा क्या दिलाना चाहते हैं कुलदीप सिंह? फांसी होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो भी बातें हैं, अगर कुलदीप सिंह सेंगर हो, आसाराम बाबू हो या राम रहीम हो, इन लोगों की जगह अगर सजा के हकदार होते तो ये मुसलमान होते, तब उनको सजा मिलती, तब मीडिया और भाजपा उसको खूब कायदे से बुनाती, उसको वोट मिलता। तो अब तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। अगर यहीं पर मुसलमान है तो भाजपा को फायदा मिलेगा, वरना कोई हो कोई मतलब नहीं है। उसको बेल भी मिलेगी और उसको राजनीतिक फायदा भी मिलेगा, उसको पॉलिटिकल फायदा भी मिलेगा। दलित ही मारा गया है, ठाकुरों को मारने सबकी हिम्मत नहीं है। ठाकुरों को मारे कुछ नहीं कर सकते, वो गलत करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे जनता देख रही है किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता एक बलात्कारी का लेने को तैयार नहीं है, बता रहे। सुन लो, अरे सुन लो, भाजपा के लोग इनका चाल चरित्र देखे और भाजपा का शीर्ष नेता भी देखे, किस तरह से उनके जाहिल नेता सड़क पे बलात्कारियों के स्टैंड ले रहे हैं। इनकी शक्ल देखो, इन जाहिल नेताओं की शक्ल जूम करो। ये जो है, ये लोग भाजपा को डुबाने वाले लोग हैं। नहीं मानते कि उसके साथ बलात्कार हुआ, नहीं मानते आप। सुनिए, पहले सुनिए, दीपू चंद दास को मैं कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर रही हूँ, मैं कुलदीप सिंह सेंगर क्षत्रियों को फंसाने का प्रयास न किया जाए। कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार नहीं किया। धर्म की रक्षा करता है, क्षत्रिय धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म की रक्षा का क्षत्रियों ने उठा मुद्दा रखा। अलग है, रेप कुलदीप सेंगर ने किया, ये सिद्ध हो चुका है। पश्चिमी शहर के पूर्व सांसद बीजेपी के, उनको भी इस तरह का रिबेट छूट दी गया, उनका सम्मान किया गया। स्वामी चिन्मयानंद पूर्व सांसद बीजेपी के जौनपुर के बस्ती शहर के, उनको भी इसी तरह के बलात्कार के कांड में भी मुक्ति मिली है और उनको भी माला फूल बना के सम्मानित किया गया कि बहुत अच्छा किया आपने। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जो लखनऊ की जनता है वो काफी आक्रोशित है और उनका ये कहना है कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित किया है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिस तरह से ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है, साथ ही ये आरोप लगाए हैं हाईकोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट ने जो है तमाम सबूतों को नजरअंदाज किया है। उनके सामने जो सबूत पेश किए गए वो इतने मजबूत नहीं थे कि कुलदीप सिंह सेंगर को सजा दी जा सके। उसको लेकर के भी जनता में काफी
आक्रोश है। जो जनता हमारे साथ मौजूद रही, जो लोग हमारे साथ मौजूद रहे, वो लगातार बस एक ही बात कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर बलात्कार जैसा गंभीर आरोप लगा है। हाईकोर्ट को इस मामले को और संवेदनशीलता से देखना चाहिए था और जो सजा ट्रायल कोर्ट ने मुकम्मल की थी उस पर कायम रहते हुए अगर उन्हें सुनवाई करनी थी तो वो आगे की सुनवाई कर सकते थे। कुल मिलाकर जनता काफी आक्रोशित है और लगातार ये मांग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से सुनवाई करने की जरूरत है और जो भी फैसला उन्होंने लिया है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से कुलदीप सिंह सेंगर की जिस सजा को निलंबित किया गया है क्या वो फैसला सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति।